के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। वारिका संघ के चरणों में बंदामी। त्रय छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। पूज्य श्री सागर का चतुर्मास तो सानंद संपन्न हो गया और आज सारे चतुर्मास का रिकॉर्ड सागर के चतुर्मास ने तोड़ दिया। एक मेरी भावना नहीं, सारी सागर की भावना है कि आपके पास इतने सारे भैया जी आ गए। 10 भैया जी हो गए हैं और वो भी एक से एक पढ़े लिखे भैया जी हैं। तो क्यों ना सागर में ही इनकी दिगंबर दीक्षा हो। हम अपनी आंखों से सागर का इतिहास और ज्यादा देखना चाहते हैं। आपके कर कमलों से इन भैया जी की मुनि दीक्षा हो और सागर नगर ऐतिहासिक और अतिशय क्षेत्र बन जाए। अब पूज्य श्री मेरी भावना है कि सम्मेद शिखर जी की वंदना करने जाते हैं, बड़े भावों से जाते हैं। तो सम्मेद शिखर जी की जो टोंके बनी है, वो टोंक किसने निश्चित की है कि यहाँ से आदिनाथ भगवान मोक्ष गए, यहाँ से पारसनाथ भगवान मोक्ष गए, यहाँ से चंदा प्रभु भगवान मोक्ष गए। ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान कहाँ कहाँ से मोक्ष गए। कौन था उनके सामने जो सारी चरण पादुकाएं बना दी और निश्चित कर दिया कि यहाँ से ऊपर देखो तो भगवान वहीं के वहीं विराजमान है। पूज्य मेरी शंका का समाधान करें पूज्य श्री। पहली बात तो जो भावना तुम्हारी है, वो भावना के साथ स्थान को छोड़कर बाकी मैं भी तुम्हारी भावना में शामिल हूं। दीक्षा लेने के लिए तो सब मोक्ष मार्ग में आते हैं, होना ही चाहिए। अब स्थान की बात और समय की बात है, इस संबंध में सारी चीजें विचारनी होती हैं, क्योंकि परम दिगंबर मुद्रा है। इसके लिए साधना, तपस्या, अभ्यास बहुत जरूरी है। हम लोगों को आचार्य से ने तुरंत दीक्षा नहीं देती, खूब घोंटा है जम के और ऐसा रगड़ते थे। नई जो भर्ती होती है ना, तो पुलिस वाले कुछ नहीं लेफ्ट राइट कराते ही रहते हो। 5 किलोमीटर दौड़ा दूर, ऐसे हम लोगों को खूब दौड़ाया। सागर से दीक्षा लेती मुक्तागिरी से तो खजुराहो और ऐसे दौड़ाते लेफ्ट राइट चलो। नई दीक्षा में इतना विहार कराया, इतना पैरों के छाले। बोले हाँ दीक्षा लेना है तो पहले लेफ्ट राइट करना ही पड़ेगा। और आचार्य ने यही उदाहरण दिया। बाद में जाकर के पुलिस वालों को इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती, लेकिन शुरुआत जब भर्ती होती है मिलिट्री में, पुलिस क्या लेफ्ट राइट कराते हैं। इतने बड़े बड़े बिहार आचार्य ने कराए, खूब जबरदस्त। और जम के अंतराय, शुरू में अंतराय जाना आते ही, अंतराय भी जम के, त्याग भी जम के। और आचार्य श्री को कुछ नहीं कुछ दिखाओ, फोले दिखाओ, उनको दया आती नहीं, तो अच्छा हाँ ठीक बहुत अच्छा, हाँ ये उनको दिखाओ महाराज जी फोला, हाँ बहुत अच्छा, यही तो आनंद है। तो ऐसे परिपक्वता आना बहुत जरूरी है। साधना और अभ्यास के साथ बस ऐसे बढ़ो कि कदम आगे बढ़े तो चाहे खाई आ जाए, चाहे समुद्र आ जाए, चाहे मेरू पर्वत आ जाए, कदम बढ़ा है तो बढ़ता ही जाना चाहिए। तो भावनाएं सदा भाती रहना चाहिए। और दूसरा क्या, सम्यक शिखर के संबंध में शास्त्रों में इतना ही मिलता है कि जहाँ से निर्माण होता है वहाँ पर इंद्रादिक आकर के जहाँ नख केश गिरते हैं, उसके अपने कांकड़ी रत्न से उनके चरण चिन्हों को उत्कीर्ण कर देते हैं। ऐसा कुछ प्रथमान युग के ग्रंथों में प्रकीर्णक रूप से मिलता है। इसलिए वे वही टोंके हैं जहाँ से भगवान को मोक्ष हुआ, उनके नख केश नीचे गिरे, उसी को सेंटर पॉइंट बना करके और चरणों की स्थापना करा दी। इतना ही प्रमाण है। बाकी और इतिहास
कोई ज़्यादा देखने में मिलता नहीं, क्योंकि प्रशस्तियाँ लिखी नहीं गई, क्योंकि हमेशा से ये चरण बने आए हैं। बीच बीच में चरणों का जीर्णोद्धार भी होता रहता है, समाप्त हो जाते हैं, दोबारा कर देते हैं, तो ऐसा नहीं।